नमस्कार। बी हरलाल सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST गुरन कॉलेज बाड़मेर। आज अपन BCom सेकेंड ईयर सेक्शन A एंड B अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेकेंड यूनिट पे, जहाँ अपन ने प्रोविजन फॉर डेफिनेशन शुरू किया था, डेफिनेशन की विधियाँ पढ़ी, डेफिनेशन का अर्थ क्या देखा कि कोई संपत्ति व्यवसायिक उपयोग में आती है तो उसके मूल्य में जो कमी आती है उसका नाम डेफिनेशन था। फिर अपन ने पढ़ा कि डेफिनेशन की क्या क्या विधियाँ थी, कि विधियाँ पहले विधि थी फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, यूनिफॉर्म मेथड। ये तो एक ही नाम है, ये पहली विधि। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, ये सेकंड विधि थी। अन्य विधियों में रिवोल्यूशन मेथड, बीमा पॉलिसी विधि, अन्य मेथड कई पढ़े। इस चैप्टर में मुख्य दो विधियों पर ध्यान देना है, फोकस करना है। वो पहला है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी कि हर साल इंस्टॉलमेंट फिक्स रहेगा। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, यूनिफॉर्म इंस्टॉलमेंट मेथड। इसके 4-5 नाम कैसे बने? फिक्स इंस्टॉलमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका डेफिनेशन का इंस्टॉलमेंट फिक्स रहता है, हर साल बराबर रहता है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि डेफिनेशन हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, इसलिए ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी है। इसे स्ट्रेट लाइन मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि यदि इसको डेफिनेशन को ग्राफ में दिखाया जाए तो ग्राफ की लाइन सीधी होगी। यूनिफॉर्म इसलिए कहते हैं कि यूनिफॉर्म का मतलब एक रूपता, स्कूल में यूनिफॉर्म बच्चों की एक जैसी होती है तो यूनिफॉर्म कहलाती है। तो ये डेफिनेशन हर साल बराबर लगता है, इसलिए इसको यूनिफॉर्म इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। इस विधि में डेप्रिसिएशन प्रतिवर्ष समान राशि से ही चार्ज किया जाता है। डेप्रिसिएशन मूल लागत पे लगता है, घटते हुए मूल्य पे नहीं लगता है, मूल लागत पे लगता है। इसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाने का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बटा नंबर ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स इन ईयर। लागत कितनी, स्क्रैप वैल्यू इसमें घटाना और उसकी लाइफ का भाग देने पर जो राशि आती है वो हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा। इसको अपन उदाहरण से हम समझ सकते हैं। माना कि मशीन तो 1 लाख रुपए की है, कॉस्ट कितनी हुई 1 लाख रुपए, उसका स्क्रैप वैल्यू कितना 10,000, जीवन काल कितना है, लाइफ कितनी है 10 वर्ष। डेप्रिसिएशन हर साल कितना लगेगा, कॉस्ट 1 लाख माइनस 10,000 बटा 10, उत्तर आ जाएगा 9,000 रुपये। 1 लाख में 10,000 गए 90,000, 90,000 में 10 का भाग दिया 9,000 आए, तो हर साल डेप्रिसिएशन 9,000 लगेगा। ये यूनिफॉर्म है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। अब आता है सेकंड विधि महत्वपूर्ण है, वो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इस विधि में डेप्रिसिएशन प्रतिवर्ष घटता हुआ लगता है, हर साल सेम नहीं रहता है, डेप्रिसिएशन राशि घटती हुई होती है। डेप्रिसिएशन घटे हुए शेष पर लगता है। इसके डेप्रिसिएशन की रेट निकालने का फॉर्मूला होता है एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन WDV रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड है 1 माइनस n रूट में S/C। S का मतलब स्क्रैप वैल्यू, C फॉर कॉस्ट और n नंबर ऑफ ईयर, कितने साल चलेगा वो, उसका n रूट निकालने के बाद 1 में से घटाएंगे और फिर 100 से गुणा करेंगे तो ये परसेंटेज में रेट आएगी। नीचे इसने समझाया है कि S स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट्स है, C फॉर कॉस्ट ऑफ एसेट्स है, n का मतलब नंबर ऑफ लाइफ ऑफ ईयर इन एसेट्स है और 1 लिखा हुआ है। आज अपन ने दो डेप्रिसिएशन की दो मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का अध्ययन किया। इसमें मुख्य रूप से फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, डेप्रिसिएशन लगाने की फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड ये कहता है
कि प्रति वर्ष डेप्रिसिएशन फिक्स रहता है, मूल लागत पे लगता है, इसलिए इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बटा लाइफ। माना कि एक मशीन की लागत 1 लाख रुपए है, स्क्रैप वैल्यू 10,000 है, लाइफ 10 वर्ष है। 1 लाख में से 10,000 घटाए बटा 10 का भाग दिया तो उत्तर आया 9,000। इसका मतलब डेप्रिसिएशन हर साल 9,000 लगेगा। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड दूसरी विधि है, ये भी महत्वपूर्ण विधि है। ये विधि कहती है कि डेप्रिसिएशन घटते हुए मूल्य पर लगना चाहिए। आयकर में काफ़ी जगह मान्यता घटती हुई किस्त को दी है। घटती हुई किस्त में डेप्रिसिएशन कैसे लगता है? सपोज 1 लाख की मशीन है, 10% डेप्रिसिएशन लगता है, तो पहले साल 1 लाख का 10% 10,000 हुआ। सेकेंड ईयर में 1 लाख में 10,000 डेप्रिसिएशन गई तो रिटर्न ऑन वैल्यू हुई 90,000। सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन 90,000 का 10% 9,000 लगेगा। फिर 90,000 में 9,000 गए तो पीछे बचे 81,000। थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन 81,000 का 10% 8100 8,100 रुपये लगेगा। इस प्रकार डेप्रिसिएशन पहले साल 10,000, फिर 9,000, फिर 8100, फिर ऐसे घटता हुआ होता है। इसलिए इस विधि का नाम घटती हुई किस्त पद्धति, घटती हुई शेष विधि, अपलिखित मूल्य विधि कहलाती है। इसका फॉर्मूला रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला 1 माइनस एन रूट है, एस अपॉन सी का एन रूट है, इंटू 100 करने से डेप्रिसिएशन की रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकलेगा। एस फॉर स्क्रैप वैल्यू है, सी फॉर कॉस्ट है, एन फॉर नंबर ऑफ ईयर है और 1 1। ठीक। अब अपन ने आज डेप्रिसिएशन की दोनों विधियों का अध्ययन किया। दोनों विधियाँ महत्वपूर्ण है। पहली विधि इस तरीके से पद्धति, दूसरी विधि घटती हुई किस्त पद्धति। दोनों विधियाँ अपने आप में महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में ये दोनों विधियाँ ज़्यादा, इस चैप्टर का ज़्यादा अध्ययन किया ना है। ये दो चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए, कॉपी में इसको नोट कर लो, दोनों फॉर्मूले देख लो, फिर नहीं समझ आए तो पूछ लेना। धन्यवाद।